Hello, dear all. Welcome you all at my YouTube channel that is English Learning Garage. Today is a 14th day of our spoken series. So, today I'm going to discuss about the consonant sounds. इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके एक से ज़्यादा उनके जो साउंड्स हैं एक से ज़्यादा साउंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे सी है, सी की साउंड देखो कौन कौन सी है, स भी होती है, क भी होती है ना। सेम लाइक जी वर्ड है, जो जी की साउंड ग भी होती है और ज भी होती है। जो हमारा एस वर्ड है, एस की साउंड ज और स और श तीन साउंड्स होती हैं। और एच जो टी है, टी की साउंड्स कौन कौन सी हैं हमारी, श च थ द, चार साउंड्स हैं इसकी जो टी की होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि इनकी साउंड्स होती हैं जो कैसे होती हैं, कौन कौन सी साउंड्स एक वर्ड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। सबसे पहले देखिए इंग्लिश के जो हमारे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं उनकी साउंड्स क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे बी की साउंड क्या होती है, ब, सी की साउंड स, डी की साउंड ड, फ की साउंड एफ की साउंड फ, जी की साउंड ग, एच की साउंड ह, जे की साउंड ज, के की साउंड क, एल की साउंड ल, एम की साउंड म, एन की साउंड न, पी की साउंड है प, क्यू की साउंड है क, आर की साउंड है र, एस की साउंड है स और टी की साउंड है ट, वी की साउंड व, डब्ल्यू की साउंड भी क्या है व, और एक्स की साउंड क्या है एक्स, एंड वाई की साउंड है य, और जेड की साउंड हमारी क्या है ज। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कई बार जो वर्ड्स हैं उनके एक से ज़्यादा जो है साउंड्स आती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, जो मैंने आपको बताया है कि जो सी है उसकी टू साउंड्स निकलती हैं, दैट इज़ स और क। तो आपको बताती हूँ नेक्स्ट कि इसके कैसे कैसे साउंड्स निकलती हैं। एफ की साउंड फ है, फ के पैर में ल, फ के पैर में बिंदी जो होती है। एच की साउंड ह है, एल की साउंड ल, एम की साउंड म, एन की साउंड न, क्यू की साउंड है के क, वी की साउंड व, डब्ल्यू की साउंड व, एक्स की साउंड एक्स, वाई की साउंड य और जेड की साउंड ज। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिटेल में। देखो सी के उच्चारण, सी का उच्चारण स और क दो जगह पे यूज़ होता है। सी की साउंड टू साउंड्स हैं। सी के बाद अगर हमारा ई आई वाई आए तो हम क्या करेंगे, सी का उच्चारण हमेशा श होगा। तो आपने ये देखना है कि सी के बाद अगर लेटर्स ई आई वाई आए तो हमारा सी का उच्चारण क्या होगा, स होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, रिसीव, राइस, सिनेमा, साइक्लोन, नीस, पीस, आईसी, सेलिब्रेट, सेंचुरी, सर्टिफिकेट, सर्कल, सिटीजनशिप। तो इनमें क्या है, जो सभी में सी की साउंड क्या है, स है। आगे देखिए, फोर्स भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें सी की साउंड क्या है, स। अगर सी के बाद जैसे ए ओ यू के आर टी ये वाले लेटर आ जाते हैं तो सी के साउंड क्या होगी, क की साउंड होगी। एग्जांपल देखो, कॉट, कैप, काउ, कैट, कैंडिडेट, कैटल, बैक, कॉक, लॉक, डॉग। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम सी की साउंड को क्या कह रहे हैं, एज अ क वर्ड यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए कुछ और भी वर्ड्स हैं लाइक कटिंग, कर्स, कस्टम, क्रूअल। ये सारे वर्ड्स क्या हैं जिसमें सी की साउंड क्या है, क। कुछ टाइम पे क्या होता है, जब सी के बाद आई ए ई ए ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो सी की साउंड है ना, जो स इसकी ध्वनि निकलती है, जो स की ध्वनि निकलती है। लाइक देखिए, सोशल, ओशियन, म्यूजिशियन। तो यहाँ पे क्या है, इस की आवाज़ आएगी। आगे हम बात करते हैं जी की साउंड्स क्या क्या होती हैं। जी की टू साउंड्स हैं हमारे पास, एक है ग, एक है ज। तो देखिए, जब किसी वर्ड के एंड पे ना जी ई लगा हो तो उस टाइम पे हम इसको ना ज का उच्चारण करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे जी ई लगा हुआ है, एज, ज की साउंड आ रही है, पेज, रेज, केज, नेक्स्ट है सेज, गेज। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एज लगा होता है एंड पे, तो हम उसके इसलिए क्या करेंगे, जो साउंड है
जी की साउंड है जो ज आएगी। तो नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार जैसे ज से बोला जाता है, जैसे जिंजर वर्ड है, इमेजिन। नेक्स्ट देखो जर्म, पिजन, जीस्ट। नेक्स्ट देखिए जैम। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जी की साउंड एज अ ज काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, जी की साउंड पे ग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, बिग, बैग, हैंग, गो, गोल्ड, हंगर, गिव, फिंगर, फॉरगेट। तो यहाँ पे जी की साउंड क्या है, एज अ ग यूज़ होती है। तो आगे देखिए एच। एच का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। एच के मेन जो यूज़ हैं वो थ्री हैं, एक तो ज, एक श, एक ये वाला श। तो कुछ शब्द जिनके एंड पे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे बी ई, जी, डबल जी, जी ई, आई ई एफ और वाई, ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं ना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जी की साउंड क्या होगी उनके लिए, ये वाली होगी ज, ये वाली साउंड होगी उसके लिए। एग्जाम्पल देखो, ट्राइब्स, बैग्स, एग्स, एड्स, हीरोइज, स्टोरीज, रुपीज़, ट्वाइस, रेज। अगला देखिए, जिन शब्दों के एंड पे, जिन वर्ड्स के एंड पे एफ, पी, के ई, जी एस टी, पी ई, टी ई ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं ना, ऐसे लेटर्स लगे होते हैं, तो उसमें हम जो जी की साउंड है ना, एज अ एस काउंट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, रूफ्स, चिप्स, हॉप्स। तो ये क्या है, जहाँ पे जी की साउंड क्या आ रही है, एच आ रही है। देखिए लिप्स, काइट्स, शिप्स, जोक्स, नाइट्स, सभी में एस की साउंड आ रही है। ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे डबल एस के बाद आई ए, आई ओ एन ऐसे वर्ड लगे होते हैं, उसके लिए जी की साउंड है जो एस की साउंड है जो श होगी। एग्जाम्पल देखिए, एशिया, पेंशन, सेशन, एग्रेशन, मेंशन, रशिया। तो आगे देखो, आगे बात करते हैं हम टी की साउंड के। टी की साउंड पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, एस, च, थ, द। तो टी की साउंड कितनी है हमारे पास, टोटल 4 साउंड्स हैं। जिन वर्ड्स के एंड पे आई ए, आई ई, आई ओ लगा होता है, उन पे हम क्या बोलते हैं, ये वाला श बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, इनिशियल, पेशेंट, इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, पोर्शन, प्रमोशन, रेशो। तो नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे टी आई ओ एन लगा होता है या फिर यू आर ई लगा होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसकी च की साउंड आती है। तो एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन, कल्चर, नेचर, फ्यूचर, कैप्चर, पिक्चर, क्रिएचर, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे टी के बाद अगर एच आ जाता है, या कभी कभी एस थ की ध्वनि भी होती है, कभी कभी त की भी होती है। एग्जाम्पल देखो, जब थ की साउंड आएगी तो क्या होगा, थिक, थिन, थ्री, थ्रेड। जब द की साउंड आ गई तो क्या होगा, दिस, दैट, देन, देयर। अगला देखो, कई बार टी एच के बाद ना, जैसे इंग्लिश का हमारा ये लेटर है टी और हिंदी का है ट, तो इनकी साउंड्स भी आती है, जैसे थेम्स, टेम्स, मतलब थेम्स नहीं पढ़ेंगे इसको, टेम्स, थम, टाम्स, है ना। थॉमस नहीं इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाम्स। तो टी की साउंड आती है। तो हमें याद क्या रखना होगा कि जो, जैसे हम कई बार द बोल देते हैं, लेकिन ये द नहीं है, दी भी, दो द भी बोलते हैं। ये वाला वर्ड है ना, जैसे ये टी एच ई, हम इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, पर दोनों सही हैं। इसका क्या होता है कि जैसे द बोला जाता है, आमतौर पर क्या होता है, स्वर से शुरू होने वाले शब्द के पहले दी बोला जाता है, जैसे कि दी एग, दी आंसर, मतलब जो ही आपके ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम इसको क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। और अगर व्यंजन से शुरू होते हैं, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो हम उसके आगे क्या बोलते हैं, द बोलते हैं, जैसे कि द कैट, द रैट, आदि। तो आपको इंग्लिश में बता दूं, जैसे जो वो वॉवल वर्ड्स होंगे, अगर वॉवल वर्ड के आगे आपने वर्ड बोलना है तो आप उसको क्या रीड करोगे, दी रीड करोगे उसको। अगर आपने कॉन्सोनेंट के आगे बोलना है तो आप उसको क्या रीड करोगे, द रीड करोगे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यस। Yes, this is the complete explanation of your chapter number 14. So meet you soon in the next video.
If you really liked my video, do like and comment on it.